दोस्तों मून के साउथ पोल पर जाने के लिए भारत और रूस दौर में थे, लेकिन इसमें सिर्फ भारत ही कामयाब हो सका है। भारत के इसरो ने 23 अगस्त की शाम को चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सेफ लैंडिंग करवाकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही भारत दुनिया का पहला देश बन गया जो कि चांद के साउथ पोल पर पहुंचा है। लेकिन इन सब के बीच कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो लोगों के क्यूरियोसिटी को बढ़ा रहे हैं, जैसे कि चांद की दुनिया कैसी है, वहाँ के पर्वत पहाड़ कैसे दिखते हैं, क्या चांद पर नदियां हैं, और अगर नदियां है तो उसका टेम्परेचर कितना है, वहाँ कौन से खतरे हैं और क्या वहाँ पर जीवन संभव है। इन सभी सवालों के जवाब हम अपनी आज के इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों धरती और चंद्रमा के बीच की एवरेज दूरी 3,84,400 किलोमीटर है, जबकि हमारे चंद्रयान 3 को धरती से चांद पर पहुंचने में कुल 40 दिन का समय लगा है। अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो आज से तकरीबन 55 साल पहले अमेरिका के अपोलो 11 मिशन को चंद्रमा तक पहुंचने में सिर्फ 4 दिन समय लगे थे। वजह ये है पावरफुल रॉकेट्स। जी हाँ, अमेरिका के पास ऐसे कई पावरफुल रॉकेट्स है जो उनके यान को डायरेक्ट चंद्रमा के ऑर्बिट में डाल सकता है, लेकिन बजट कम होने की वजह से हमारे इसरो के पास ये सुविधा नहीं है। इसलिए हमारा इसरो अर्थ की मोशन और इसकी ग्रेविटी की मदद से अपने यान को अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ाता है, और यही वजह है कि इसरो को अपने मिशन को पूरा करने में कुल 40 दिन का समय लगा है। चांद की जमीन पर उतरने के बाद जो सबसे पहले चीज हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचती है वो है चांद की उबड़ खाबड़ जमीन। चांद की सतह यानी उसके सरफेस पर आपको चारों ओर बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिलेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक चांद पर करीब 14 लाख से ज्यादा गड्ढे हैं, जिसमें से करीब 9,100 की पहचान की जा चुकी है। इन गड्ढों को लेकर वैज्ञानिकों का तर्क है कि चांद का ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा कम है, जिस वजह से इसके पास ना के बराबर एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से वहाँ पर उल्कापिंड यानी कि मेटेराइट्स गिरने का खतरा हर वक्त बना रहता है, और उसी उल्कापिंड के गिरने की वजह से चांद पर बड़े बड़े गड्ढे तैयार हुए हैं। वैसे नासा ने चांद पर सबसे बड़ा गड्ढा 17 मार्च 2023 को खोजा था, जिसे देखने के बाद ये अनुमान लगाया गया है कि ये गड्ढा करीब 400 किलो वजनी पत्थर के गिरने से बना है, जो करीब 90,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चांद के सरफेस से टकराया था। ये गड्ढा इतना बड़ा है कि आप इसे टेलीस्कोप की मदद से धरती से भी देख सकते हैं, यानी यहाँ मतलब साफ है। पृथ्वी पर से हम चांद पर जो काले धब्बे दिखाई देते हैं वो असल में गड्ढे ही होते हैं। मुझे पता है आप में से कईयों का दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर चांद में ये गड्ढे भरते क्यों नहीं है। तो एक्चुअली चांद पर ना तो पानी है और ना ही वहाँ हवा चलती है, जिस वजह से यहाँ पर मिट्टी की कटान यानी कि सॉइल इरोशन नहीं होती है, इसलिए ये क्रेटर भरते भी नहीं है। जबकि आमतौर पर हमारी पृथ्वी पर गड्ढे में पानी भर जाता है, मिट्टी जम जाती है और कई बार तो यहाँ उस पर पौधे भी उग जाते हैं, लेकिन चांद पर ये चीज पॉसिबल नहीं है। वैसे यहाँ इस फैक्ट्स को जानने के बाद आप में से बहुत से लोग तर्क देंगे कि चांद पर पानी मौजूद है, क्योंकि भारत के मून मिशन चंद्रयान 1 ने चांद पर वाटर मॉलिक्यूल्स की खोज की थी। तो यहाँ हम आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि ये बात 100% सच है कि चांद के सरफेस में पानी मौजूद है, लेकिन ये पानी यहाँ बहुत ही कम मात्रा में है और गीले मिट्टी के रूप में उपस्थित है। ऐसे में जब आप चांद की 1 टन लूनर सॉइल को निचोड़ेंगे तब आप उसमें से केवल आधा लीटर पानी निकाल सकेंगे, यानी इस पानी के थ्रू चांद पर मौजूद बड़े बड़े क्रेटर्स को भरना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। दोस्तों सालों पहले जापान में एक मूवी आई थी डिस्ट्रॉय ऑल मॉन्स्टर्स। ये एक क्लासिक साइंस फिक्शन मूवी थी जिसमें इमेजिनेशन किया गया था कि साल 1999 तक इंसान मून पर कॉलोनी बनाकर रहना शुरू कर देंगे। खैर ऐसा तो अब तक नहीं हुआ है, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ तो हम इंसानों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि नासा ने ये दावा कर चुका है कि चंद्रमा के पोल्स पर ऐसे कई इलाके हैं जहां अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। ऐसे में अनुमान लगाया गया है कि इन इलाकों में तापमान -203 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। इसके अलावा मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी के कंपैरिजन में 6 गुना कम है। इसका मतलब ये है कि आपका पृथ्वी पर जितना भी वजन होगा चांद पर जाते ही आपका वजन 6 गुना कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका वेट पृथ्वी पर 60 किलो है तो चंद्रमा पर आपका वेट 10 किलो होगा, और वेट कम होने की वजह से चांद की जमीन पर आपके लिए चलना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए चांद पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने के बाद सामान्य रूप से चलने की बजाय वो उछल कर आगे बढ़ रहे थे। कहा जाता है कि चांद
चांद की सतह पर आज भी नील आर्मस्ट्रांग के कदम के निशान मौजूद है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, चांद पर हवा और पानी मौजूद नहीं है जो उन निशानों को मिटा सके। दोस्तों, पृथ्वी से जब भी हम सूर्य और चांद को देखते हैं तो हमें अक्सर दोनों का आकार लगभग सेम ही दिखाई देता है, जबकि असल में सूर्य चांद से करीब 400 गुना बड़ा है। लेकिन सूर्य के कंपैरिजन में चांद पृथ्वी के ज्यादा करीब है, इसलिए पृथ्वी से दोनों लगभग सेम साइज ही दिखाई देते हैं। दोस्तों, रात में जब भी हम पृथ्वी से चांद को देखते हैं तो हमें चांद का चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चांद का अपना प्रकाश नहीं है। यहाँ जो चमक होती है वो असल में सूर्य की रोशनी है जो चंद्रमा के सतह से रिफ्लेक्ट होती है। यानी अगर अंतरिक्ष से सूरज को हटा दिया जाए तो चांद भी हमें दिखाई नहीं देगा। दोस्तों, जब चांद पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका सिर्फ एक साइड ही पृथ्वी के सामने पड़ता है जो हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। चांद के इस दिखाई देने वाले हिस्से को नियर साइड ऑफ मून यानी कि चांद का करीबी हिस्सा कहते हैं, जबकि चांद का दूसरा साइड जो हम पृथ्वी से दिखाई नहीं देते हैं उसे डार्क और फार साइड ऑफ द मून यानी कि चांद का दूरस्थ हिस्सा कहते हैं। यहाँ डार्क का मतलब अंधेरा नहीं बल्कि अज्ञात से है। चांद पर अब तक ज्यादातर मिशन उसके नजदीकी हिस्से पर हुई हैं, जबकि चांद का दूसरा हिस्सा आज भी हम इंसानों के नजर से दूर है। दोस्तों, चांद पर मौसम नहीं होता है क्योंकि चांद अपनी एक्सिस पर सिर्फ 1.54 डिग्री झुका हुआ है, जबकि पृथ्वी 23.44 डिग्री झुकी हुई है। इसलिए चांद पर पृथ्वी की तरह मौसम नहीं बदलते हैं। हमारे अर्थ की तरह चांद पर भी आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे। मून हाइजेंस की गिनती चांद के टॉलेस्ट माउंटेन में होती है जो लगभग 18,000 फीट ऊंचा है, यानी माउंट एवरेस्ट के आधे से भी अधिक ऊंचा है। तो दोस्तों, ये थे चांद से जुड़े कुछ डार्क फैक्ट्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।